हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश द्विवेदी आप लोगों का आपके ही चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस चैनल का नाम है द्विवेदी इंस्टीट्यूट। इस चैनल में आप लोगों के लिए बड़ी ही बेहतरीन एजुकेशन से संबंधित वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अक्सर जो छात्रों को बहुत दिक्कत होती है, उनको नहीं समझ में आता क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए, तो इसी से संबंधित आपकी इसी समस्या को लेकर के मैं ये चैनल लेकर के आया हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश से संबंधित बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि अक्सर इस चीज को देखा जाता है कि छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने में और अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं उनके उच्चारण करने में बहुत ही जो दिक्कतें आती हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। तो आप लोगों की इस समस्या को दूर के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं कि जिससे आपके उच्चारण से संबंधित जो समस्याओं को खत्म किया जाए और आप भी सही तरीके से इंग्लिश का उच्चारण और इंग्लिश को पढ़ना सीख पाएं। समझते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए अक्सर एक बहुत ही जो दिक्कत वाला शब्द जो जहां पर जो है अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो शब्द लेकर के आया हूं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है बट और ये यहाँ पर क्या लिखा है पुट, BUT बट। इसको अक्सर जो स्टूडेंट होता है वो इसको बट पढ़ता है, BUT बट। लेकिन फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि PUT ये लिखा है, तो इसको हमें जो है जो पढ़ना चाहिए पट, लेकिन इसका उच्चारण किया जाता है पुट। इसका उच्चारण क्या किया जाता है? इसका उच्चारण किया जाता है पुट। तो आखिरकार ये क्यों होता है? अगर ये BUT बट है तो फिर ये PUT पट होना चाहिए, और यदि ये PUT पुट पढ़ा जाता है तो इसको BUT बुट पढ़ना चाहिए। इसी बात में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको बट पढ़ें कि इसको बुट पढ़ें, इसको पुट पढ़ें कि इसको पट पढ़ें। तो इसका एक रूल होता है। इसका रूल आइए हम लोग समझते हैं। इसके रूल को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जो आपके अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक के ये जो अल्फाबेट होते हैं, इन अल्फाबेट को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इन शब्दों का जो उच्चारण होता है इन्हीं अल्फाबेट के अंदर है। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले ये जो ओ लिखा है, इस ओ को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ओ को मैंने ब्रैकेट में बंद किया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ABCDEFGHIJKLMN इन तक हम आए। ओ के पहले जो अक्षर हैं, जो अल्फाबेट हैं, ए से लेकर के एन तक, जब इन अक्षरों के साथ, इन अल्फाबेट के साथ UT जुड़ता है, क्या जुड़ता है? UT जुड़ता है, तब वहां पर U का जो उच्चारण होता है वह आ होता है। क्या होता है? आ होता है। अगर ए से लेकर के एन तक के जो अल्फाबेट हैं, अर्थात ओ के पहले जो अल्फाबेट हैं, ए से लेकर के एन तक, इन अल्फाबेट के साथ जब कभी UT क्या जुड़ेगा? UT जुड़ेगा, तो वहां पर ये जो U होता है उसका उच्चारण यू ना होकर के आ होता है। देखते हैं, ठीक जैसे आपका लिखा है B, ये जो B लिखा है आपका, ये B आपका कहां पर है? ये B आपका ओ से पहले है, B, और B के साथ जब हमने UT को प्लस किया, जोड़ा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा बट। क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा। अब लेते हैं सी को। अब हम यहां पर जो है सी को लेंगे, तो जब सी के साथ हम UT जोड़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे हम कट, बट कट, BUT बट, CUT कट। अब हम लेते हैं यहां पर H को लिए लेते हैं, तो HUT क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा हट। क्या हो जाएगा? हट हो जाता है। अब हम
यहाँ पर तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर ए से लेकर के एन तक, ए से लेकर के एन तक जो अल्फाबेट हैं यानी ओ से पहले, उनके साथ जब यूटी जुड़ेगा, यूटी जब प्लस में आएगा, जुड़ता है, जोड़ते हैं, तो वहां पर यू का उच्चारण आ होता है, जैसे बट, कट, हट। अब ले लेते हैं हम एन, एन यू टी, क्या, नट। इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण हम करते हैं नट। अब किस कंडीशन में यू का उच्चारण यू होगा यानी ऊ होगा, इसको समझते हैं। यदि ओ के आगे, यदि ओ के आगे लिखे हुए अल्फाबेट जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनमें से किसी के साथ जब हम यूटी को प्लस करेंगे यानी यूटी जोड़ेंगे, तो वहां पर यू का उच्चारण ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ। अब समझिएगा। अब जैसे हम यहां से ओ के आगे क्या आपका लिखा है? पी लिखा है। क्या लिखा है? पी। जब हम यहां पर पी को लेकर के आते हैं, किसको लेकर के आते हैं? पी को, और पी के साथ हमने यूटी यानी पी के साथ यूटी जुड़ा, तब यहां पर जो है इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? पुट। क्या हो जाएगा? पुट। अब देखिए, जब पी के साथ यूटी जुड़ा तो यहां पर यू का उच्चारण आपका ऊ हुआ, छोटा ऊ। और जब ओ से पहले लिखे अल्फाबेट के साथ हमने यूटी को जोड़ा, तब वहां पर यू का उच्चारण क्या हुआ? आ हुआ। तो यहां से क्लियर हुआ कि हम इसको क्यों बट पढ़ते हैं और इसको क्यों पुट पढ़ा जाता है। हाँ, जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से हो, काहे से हो? जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से होती है तो कहीं पर यू को आ पढ़ा जाता है और कहीं पर यू को यू पढ़ा जाता है। तो इसका जो रूल होता है वो यह होता है, आइए समझते हैं इसको। जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से हो और यू के तुरंत बाद दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट आ जाएं, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट आ जाएं और उसके बाद कोई वावेल आ जाए। वावेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अल्फाबेट वावेल कहलाते हैं। और 5 को छोड़ दो, इनको हटा दो, तो शेष जो आपके 21 बचे अल्फाबेट में से, वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं उनको। अब यहां पर बात है कि यू का उच्चारण कब आ होता है? जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से हो और उसके तुरंत बाद दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट आ जाएं और कॉन्सोनेंट के बाद कोई वावेल आ जाए। जैसे ये लिखा है अंडर, तो यू प्लस एन, डी, ई प्लस आर। इसका रूल, जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से हो और यू के तुरंत बाद दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट, जैसे यहां पर एन और डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ई क्या है? वावेल है, आ जाएं, तब वहां पर यू का उच्चारण आ होता है। जैसे हम दूसरा वर्ड यहां पर लिख सकते हैं अम्ब्रेला। क्या लिख सकते हैं? अम्ब्रेला, UMBRELLA। इसको क्या पढ़ेंगे हम? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में इस वर्ड की शुरुआत यू से हुई और यू के बाद 3 कॉन्सोनेंट आए, MBR, और इसके बाद फिर वावेल ई आ गया। इसलिए यहां पर यू को हम क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। यहां पर यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। जैसे अंडर, अम्ब्रेला। अब
यू का उच्चारण यू कहाँ पर होता है? उसका रूल यह होता है, जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से हो, जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से हो और यू के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद वावेल आ जाए, तब वहां पर यू को यू पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी, क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर यू लिखा है, यू के बाद आपका एक जो है यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया एन, और एन के बाद वावेल क्या आ गया? आई। इसलिए यहाँ पर यू को यू पढ़ा गया। जैसे दूसरा आपका हो सकता है शब्द होता है यूजफुल, क्या होता है? यूजफुल, यूजफुल। अब यूजफुल की भी शुरुआत यू से हुई, कैसे हुई? यू से हुई, और यू के तुरंत बाद एक आपका कॉन्सोनेंट आया एस, और उसके तुरंत बाद ई आ गया। ई क्या है आपका? ई आपका वावेल है, इसलिए यहाँ पर यू का उच्चारण यू किया गया। अब जैसे आपका हो जाए यूनिटी, क्या हो जाए? यूनिटी। यूनिटी में क्या है कि इस वर्ड की शुरुआत भी यू से हुई, यू के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट एन आया, और एन के बाद वावेल क्या आ गया? आई आ गया। इसलिए यहाँ पर यू को हमने क्या पढ़ा? यू पढ़ा, और यहाँ पर हमने यू को क्या पढ़ा? आ पढ़ा। आ पढ़ने का कारण, जब यू के तुरंत बाद दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट आते हैं, इसके बाद कोई वावेल आता है, तब वहां पर यू को आ पढ़ा जाता है। जब किसी वर्ड की शुरुआत यू से हो और यू के तुरंत बाद आपका एक कॉन्सोनेंट आ जाए और कॉन्सोनेंट के बाद आपका वावेल आ जाए, तब वहां पर यू को यू पढ़ा जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही इंग्लिश की रोचक जानकारियों के लिए, ऐसी ही अंग्रेजी में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप लोग मेरा YouTube चैनल, जो आपका YouTube चैनल अब बन चुका है, उमेश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।